अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसजेंडर कौन होते हैं, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं और क्या उनमें ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर में आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जो 1500-2000 लोगों में से एक बच्चा या बच्ची ऐसी होती है जो अपनी जो करैक्टर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो अगर हम देखें तो उसकी बॉडी उसकी डिफरेंट होगी और उसका जो ब्रेन है या थिंकिंग उसकी डिफरेंट होगी। लाइक उसकी पूरी बॉडी जो वो मेल की तरह है और वो सोचता है तो वो फीमेल की तरह है, यानी आती उसकी जो है बोलना बड़े नाजुक अंदाज से, शर्माना, उसका जो कपड़े वेयर करना वो सारा फीमेल की तरह है। बॉडी उसकी डिफरेंट है और उसका ब्रेन डिफरेंट है। और सबसे बड़ी बात हमने की है कि जो ऐसे होते हैं जिनका ब्रेन सेरिब्रम और सेरिब्रम जो है वो थोड़ा सा साइज़ में छोटा होता है फीमेल के अंदर, लेकिन बॉडी चाहे ह्यूमन मेल की है तो अगर वो छोटा है तो उसकी सोच वहीं पे होगी फीमेल की तरह। और अगर वो बॉडी फीमेल की तरह है और उसका ब्रेन जो सेरिब्रम जो है वो हार्ड भी होता है और बड़ा होता है मेल का, तो अगर वो है तो उसके करैक्टर भी वहीं से होते हैं। ये होते कैसे हैं? कुछ है हमारे देखते हैं मेडिकली, हम अगर देखते हैं तो बात करते हैं ट्रांसजेंडर में जो फीमेल के से जो पार्ट आता है वो क्रोमोसोम्स या जेनेटिकल जो पार्ट है वो एक्स क्रोमोसोम्स है, फीमेल की तरफ से आ रहा है, और मेल की तरफ से पार्ट आ रहा है जो जेनेटिकल पार्ट जो ना जेनेटिक्स करेक्टर आता है वो वाई क्रोमोसोम्स आ रहा था मेल की तरफ से। दोनों मिल के एक्स और वाई मिलते हैं तो एक मेल फॉर्मेशन होती है। अगर फीमेल की तरफ से एक्स क्रोमोसोम्स आ रहा है और मेल की तरफ से भी एक्स क्रोमोसोम्स आ रहा है तो एक फीमेल डेवलप होती है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो रही है तो वहाँ पे मेल का पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कहीं ऐसा होता है मेडिकल कुछ चेंजिंग आ जाती हैं कि जो मेल का पार्ट एक्स के साथ जा रहा है तो थोड़ा सा पार्ट उसमें वाई चला गया। जब वाई चला गया तो पूरी बॉडी उसकी वो फीमेल वाली होगी, क्योंकि फीमेल की तरफ से एक्स आ रहा है और मेल की तरफ से एक्स आ रहा है, लेकिन कुछ पार्ट उसका जो क्रोमोसोम्स का वो पार्ट वाई का चला गया तो वो भी उसमें बॉडी फीमेल वाली होगी। लेकिन क्या होगा कि वो उसमें कुछ करैक्टर जो है वो मेल वाले आएंगे। सेम ऐसे वाई क्रोमोसोम्स मेल की तरफ जो जा रहा है उसके साथ कोई एक्स क्रोमोसोम्स का कोई पार्ट चला गया तो वहाँ पे उसके करैक्टर जो है वो बॉडी सारी वो मेल की होगी लेकिन उसके करैक्टर फीमेल वाला होंगे। देखते हैं कि वो शर्माना, बोलना, नज़ाकत वो फीमेल की तरह होगी। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि अगर हम देखें तो कुछ जेनेटिकल जो पार्ट जा रहा है, क्रोमोसोम जा रहे हैं जो मेल से फीमेल की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे देखने की वाई पूरा जा रहा है या एक्स पूरा जा रहा है या उसके साथ कोई और पार्ट जा रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि जो मेल का करैक्टर है कि वो पूरा डेवलप नहीं हुआ, टेस्टीज जो है वो पूरा डेवलप नहीं हो रहा है, या फीमेल के जो पूरा पार्ट है वो डेवलप नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे भी वो बच्चा आगे जाके ट्रांसजेंडर की तरफ जा रहा होगा। या हमारे सेकेंडरी ग्रोथ में वहाँ देखते हैं तो वो कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जहाँ पे वो बॉडी कुछ और डेवलप कर रही है लेकिन अंदर क्रोमोसोम जो हमारे अंदर जो हार्मोन्स हैं वो पूरी तरह डेवलप नहीं होते या कोई सप्रेस रह जाते हैं, तो इसकी वजह से चेंजिंग आ जाती हैं। तीसरा ये होता है कि जब फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है तो वहाँ पे कुछ ऐसी एंड्रोजन ऐसी मेडिसिन जो ले रही हैं जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल बढ़ा देते हैं, उससे क्या होगा कि वो बॉडी जो है वो फीमेल के साथ साथ उसमें करैक्टर जो है मेल के आने शुरू हो जाएंगे। तो वो यहाँ पे ये मेडिकली अगर देखें तो ये कुदरत की तरफ से, नेचर की तरफ से है, इसमें वो खुद से वो डेवलप नहीं करते। हाँ, डेवलप कहाँ करते हैं कि पूरी बॉडी वो मेल की है और उसका जो सोच है, ब्रेन है, सेरिबलम जो है वहाँ पे अगर हम देखें तो वहाँ पे वो देखें थे कि वो फीमेल का है, तो वो क्या करते हैं कि बाद में सर्जरी के ज़रिए उसको अपने आप को पार्ट को चेंज करके बिल्कुल वो शेप बना लेते हैं कि लेडीज़ की। यहाँ वो है उसका ब्रेन लेडीज़ वाला है और वो पूरी बॉडी मेल वाली है, तो वो क्या करते हैं वो ऑपरेशन से अपने आप को चेंजिंग करके तो उसको तब्दीली कर लेते हैं। तो यहाँ वो मेडिकली अपने आप को उस पोजीशन में तो लेके जा सकते हैं, लेकिन ये होता है जेनेटिकली बाय बर्थ होता है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे जो हैं बाय बर्थ उनमें वो करैक्टर आ रहे होते हैं, और अगर उनको टाइम पे हम अब प्रॉपर करने डॉक्टर से चेक करा लें, कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे उसको ट्रीट किया जा सकता है। जैसे कोई ऐसे सिस्ट फॉर्मेशन हो गया या ऐसे कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वहाँ पे जो चेंजिंग आ रही हैं, या कुछ ऐसे उन्होंने हार्मोनल चेंज आ रही हैं, तो उसको अगर टाइम पे उसे देख लिया जाए तो उसको ठीक किया जा सकता है। तो आज के टॉपिक में हम ट्रांसजेंडर पर बात कर रहे हैं कि ये बाय नेचर है, इसको वो बाद में तब्दीली नहीं आती। बाद में जो तब्दीली आती है वो उस शेप में डेवलप करने के लिए होती है जो कि बाय प्रोसीजर होता है। तो वो अपने आप को बिल्कुल उसी माहौल में डालने के लिए, उस जो उनका कबीला होता है उसमें जाने के लिए, अपनी इस कम्युनिटी में जाने के लिए वो उस शेप को डेवलप कर लेते हैं। तो हमें समझने की ज़रूरत है, जो कानून बना है उसको देखने की ज़रूरत है कि हमारे वो जो इस्लामी कवानीन है उसके साथ कोई मुसादम तो नहीं है, उसको देखने वाली ज़रूरत है कि हम किसी के और के थ्रू हम इसको उस तरफ तो नहीं जा रहे हैं। बाकी ये मेडिकली जो है ये बाय बर्थ है, और इसमें जो ट्रांसजेंडर हैं इसको कहीं ना कहीं शुरू में ट्रीट अगर प्रॉपर चेकअप किया जाए तो ट्रीट भी किया जा सकता है और इसको बेहतर किया जा सकता है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।